Hello, everybody. Welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education. And today's topic is about advancement in cytology, automation in cytology, and use of cytospin. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Jia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि साइटोलॉजी के अंदर ऑटोमेशन एडवांसमेंट कैसे आया है. देखिए, साइटोलॉजी के अंदर साइटोस्पिन एक इस तरीके का सेंट्रीफ्यूज है जिसकी हेल्प से स्लाइड्स की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गई है. ऐसे फ्लूइड्स के साथ हम स्मीयर बना पा रहे हैं जिसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स ही बहुत ज़्यादा कम होते हैं. ओके, सो ये एक एडवांसमेंट है साइटोलॉजी लैब के अंदर. ये एक ऑटोमेशन प्रोसीजर है. सो इसके बारे में स्टडी करते हैं. सो ऑटोमेशन को थोड़ा सा हम डिफाइन करें. सो ऑटोमेशन इज अ टेक्निक. ऑटोमेशन एक टेक्निक होती है विच इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड बाय ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक टेक्निक इज नोन एज ऑटोमेशन. सो ऑटोमेशन क्या है? ये टेक्निक है जिससे कि हम डिफरेंट मेथड्स को डिटरमाइन करते हैं. दो तरीके के टेक्निक से करते हैं, या तो ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक टेक्निक. एक तो होता है फुल्ली ऑटोमेटिक टेक्निक जिसमें टेक्नीशियन को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सैंपल फिट करना होता है. एंड सेमी ऑटोमेटिक में होता है कि थोड़ा बहुत काम टेक्नीशियन को भी करना पड़ता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय द मशीन. ओके, सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये ऑटोमेशन बहुत ही ईजी हो गया है. ये ऑटोमेशन के काम कर रहे हैं. सो जैसे कि माइक्रोटोम हो गया, हिस्टोकाइनेट हो गया, कवर स्लिपर हो गया, क्रायोस्टेट हो गया, पैराफिन डिस्पेंसर हो गया, टिश्यू फ्लोटेशन बात है, स्लाइड वार्मर है, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज जिसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के नाम से भी जानते हैं, क्रायो सेंट्रीफ्यूज होता है. देन वी हैव टिश्यू एम्बेडिंग मशीन. आपने देखी होगी जो हिस्टोपैथोलॉजी की लैब होती है वहाँ पे टिश्यू एम्बेडिंग मशीन भी होती है. ऑल्सो हमारे पास स्टेनर भी आ गए हैं, स्लाइड स्टेनर भी आ गए हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिक एम्बेडिंग का भी सिस्टम प्रोवाइडेड है. सो ये सभी चीज़ें हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है इन दी लैब्स, जिसमें हम बहुत ईजिली स्टेनिंग भी कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं एंड आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत ईजिली आप चीज़ों को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स. ये जो मशीन्स है ये फुली ऑटोमेटिक भी हो सकती हैं एंड ये मशीन सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकती हैं. ऑल्दो इसने टेक्नीशियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प दी है वर्क को जल्दी करने में, लेकिन इसकी वजह से जहाँ 10 टेक्नीशियन चाहिए होते थे वहाँ पे अब सिर्फ 2 टेक्नीशियन या 1 टेक्नीशियन से ही काम चलाया जा रहा है. आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं जो ऑटोमेशन के तहत आते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन के लिए मशीन आ चुकी है, कटिंग के लिए ये रहा माइक्रोटोम. ओके, सो कवर स्लिपिंग के लिए आ गया है, ठीक है, एम्बेडिंग के लिए आ गया है, ये पूरा स्टेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, एम्बेडिंग भी करते हैं, ठीक है. उसके बाद डीकैल्सिफाइंग के लिए मशीन आ चुकी है, स्टेनिंग के लिए स्टेनर आ गया, ऑटोमेटिक स्टेनर आ गया है. सभी तरीके के स्टेनिंग स्टेप्स इसमें होते हैं. साथ में इसमें माउंटिंग के लिए भी आ गया है, ठीक है, अलग से फीचर. उसके बाद कूलिंग के लिए कूलिंग प्लेट आ गई है, ठीक है. उसके बाद फ्लैटनिंग के लिए आ गए हैं. सो ये सभी चीज़ों ने साइटोलॉजी लैब के अंदर, ऑल्सो हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर ऑटोमेशन टेक्निक को इतना ज़्यादा ईजी बना दिया है कि अब टेक्नीशियंस को इतना ज़्यादा वर्क हार्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड टाइम कंज्यूम को भी धीरे धीरे अब जो प्रोसीजर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते थे अब वो विद इन मिनट्स में हो जाते हैं. सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइटोस्पिन प्रिपरेशन के बारे में. सो साइटोस्पिन क्या होता है ये देख लीजिए. अ साइटोस्पिन इज ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू आइसोलेट. क्या है साइटोस्पिन, कैसे किया जाता है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है सैंपल के ऊपर. ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है. कॉन्सेंट्रेट एंड डिपॉजिट अ मोनोलेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सेल सस्पेंशन ऑनटू अ सर्कुलर एरिया ऑन ए ग्लास स्लाइड. एक ग्लास स्लाइड होती है, उसके ऊपर सर्कुलर एरिया होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लास स्लाइड एंड यहाँ पे सर्कुलर एरिया होता है. इस सर्कुलर एरिया के अंदर मोनोलेयर सेल्स की बन जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये जो हम सैंपल ले रहे हैं जिसके सेल्स यहाँ पर मोनोलेयर के फॉर्म में स्मीयर बना रहे हैं, उस सैंपल को हम डाइल्यूट करते हैं और उसको सेल सस्पेंशन की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं.
उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूज में जब हम उसको डालते हैं उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। अप्लाई होने की वजह से वो जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे स्लाइड के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं। इसका प्रोसीजर अभी हम पढ़ेंगे। The objective is to keep cells intact, enabling the morphology of the cells to be examined. अब देखिए ये वाला प्रोसीजर हम करते क्यों है साइटोस्पिन। इससे क्या होता है, जो सेल्स है, सेल की जो मोर्फोलॉजी है वो इंटैक्ट रहती है, बनी रहती है, ठीक है, ताकि हम उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से कर सके। दिस टेक्निक हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग साइटोलॉजी। ये जो टेक्निक है इसकी बहुत रेंज है। ये साइटोलॉजी में यूज़ किया जाता है, हिस्टोलॉजी में यूज़ किया जाता है, एंड हेमाटोलॉजी लैब के अंदर भी यूज़ किया जाता है साइटोस्पिन मेथड को। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए इक्विपमेंट, रिएजेंट्स एंड सेल प्रिपरेशन कैसे करना है वो देख लीजिए। साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज विद साइटोफनल्स एंड साइटोक्लिप्स। साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज जो होता है इसके अंदर साइटोफनल्स एंड साइटोक्लिप्स होते हैं। फिल्टर कार्ड्स होते हैं इसके अंदर। सुपर फ्रोस्ट प्लस ग्लास स्लाइड्स इसके अंदर यूज होती है। साइटोफनल्स इसके अंदर यूज होते हैं। फिक्सेटिव के रूप में हम एसीटोन अनडाइल्यूटेड रूप में लेंगे, मिथेनॉल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर हम पैराफॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं 2% एट रूम टेम्परेचर पे। हाइड्रोफोबिक पैन चाहिए होता है, ठीक है। 1% विरकन जिसे फिशर साइंटिफिक और ब्लीच के नाम से जानते हैं। ग्लास पिपेट चाहिए हमें इसके लिए। प्रोटीन कंटेनिंग मीडियम चाहिए होता है। सेल्स अंडर स्टडी इन अ सिंगल सेल सस्पेंशन ऑफ 0.5 into 106 सेल्स पर ml इन प्रोटीन कंटेनिंग मीडियम। ये मीडियम है, ठीक है। प्रोसीजर देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास एक होल्डर होता है। इस होल्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी फ्रोस्टेड स्लाइड जो होती है उसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो राउंड राउंड है ना, यहाँ पे इसके बीच में सेल्स डिपॉजिट होंगे मोनोलेयर में। उसके ऊपर साथ में यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पे एक फिल्टर भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और ये एक फनल होती है जिसके अंदर हम यहाँ से सेल सस्पेंशन डालते हैं। इन तीनों को आपस में फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के बाद इसको साइटोस्पिन में लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है। रखने का तरीका, अरेंज करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में करते हैं हम। जैसे बैलेंस करते हैं इसके अंदर भी आपको बैलेंस करना है। एक बार में हम मल्टीपल सैंपल्स को इसमें रन कर सकते हैं। इसमें आपको जो स्मीयर है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलेगी, इसीलिए हम फ्रोस्टेड स्लाइड को इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। सो लेबल द स्लाइड्स इंडिकेटिंग द सेल लाइंस यूज्ड विद अ पेंसिल। हमने सबसे पहले लेबल करना है स्लाइड्स को पेंसिल की हेल्प से। Insert the slide into a slide clip holder, ensuring that the frosted upper part of the slide is face up. क्या है, इंसर्ट करना है हमने स्लाइड को होल्डर के अंदर, और ये ध्यान रखना है ये जो इसका फ्रोस्टेड एरिया है, ठीक है, ये स्लाइड का फेस अप होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। पुट द फिल्टर कार्ड विद द एब्जॉर्बेंट सरफेस टचिंग द स्लाइड। अब हमने फिल्टर कार्ड डालना है। एंड पोजीशन द साइटोफनल नेक्स्ट टू द फिल्टर पेपर। और उसके बाद फिल्टर पेपर के बाद नेक्स्ट में हमने क्या करना है, साइटोफनल को लगाना है, मेकिंग श्योर दैट ऑल द होल्स मैच अप फास्टन द होल्डर। और हमें ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है, ये आपस में मैच करे, एक लीनियर पोजीशन में आए, ठीक है, तभी स्मीयर बनेगी। उसके बाद प्लेस द माउंटेड होल्डर इन द कॉरेस्पॉन्डिंग रिसेस इन द साइटोस्पिन। साइटोस्पिन के एरिया पे इसको लगाना है। अ मैक्सिमम ऑफ 12 स्लाइड्स कैन बी सेंट्रीफ्यूज्ड एट वंस। एक बार में हम 12 स्लाइड्स को सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। रिमेंबर दैट द साइटोस्पिन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड। साइटोस्पिन को हमेशा बैलेंस करना है। आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि साइटोस्पिन को भी हम ऑलमोस्ट वैसे ही यूज करते हैं जैसे कि सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज करते हैं, बट इसमें हम स्लाइड का भी यूज करते हैं एंड फिल्टर पेपर का भी यूज करते हैं। उसके बाद प्रिपेयर अ सेल सस्पेंशन ऑफ नॉट मोर देन उसके बाद प्रिपेयर अ सेल सस्पेंशन ऑफ नॉट मोर देन 0.5 into 106 cells per ml in protein containing medium। अब हमने सेल सस्पेंशन बनाना है प्रोटीन कंटेनिंग मीडियम का। जेंटली पिपेट द सेल सस्पेंशन इनटू द साइटोफनल। ये साइटोफनल होती है, इसके अंदर हमने सेल सस्पेंशन को डालना है, ठीक है। और उसके बाद वी रिकमेंड putting 2 or 3 drops in different cytofunnels to establish the optimal volume necessary to result in a good monolayer of cells
विद नो ओवरलैपिंग ऑफ सेल्स और सेल क्लम्प्स। सो आपने क्या करना है, जेंटली 2 या 3 ड्रॉप्स ही डालें एंड फिर सेंट्रीफ्यूज करें ताकि मोनोलेयर अच्छे से बन सके, कोई ओवरलैपिंग ना आए सेल्स की। द लोडिंग वॉल्यूम शुड बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर ईच सेल लाइन्स यूज्ड। ठीक है, क्लोज द साइटोस्पिन लिड। उसके बाद साइटोस्पिन का जो लिड है उसको क्लोज करना है, जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन का लिड होता है उसकी तरह होता है। उसमें पहले कांच का होता है अंदर, पहले हम उसको बंद करेंगे। ठीक है, एंड उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 500 से 700 रेवोल्यूशन पर मिनट पे 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, एंड रिमूव द स्लाइड्स, फिल्टर कार्ड्स एंड साइटोफिनर फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूज। उसके बाद 5 मिनट बाद थोड़ा सा रेस्ट दें एंड उसके बाद रिमूव करें स्लाइड वगैरह को। ठीक है, सो इस तरीके से आप प्रोसीजर को डन कर सकते हैं। इस तरीके से आप साइटोस्पिन में प्रोसीजर करते हैं एंड आपको स्मीयर बनी हुई मिलती है। साइटोस्पिन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमारे पास कुछ सैंपल्स आते हैं, पहली बात तो ये हमारे को स्लाइड प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरी बात, कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी प्रिपरेशन करना इज़ नॉट दैट मच ईजी। तो उसके लिए हम साइटोस्पिन को यूज़ करते हैं सो दैट कि एक मोनोलेयर प्रोड्यूस हो जाए एंड जो सेल्स हैं वो इंटैक्ट रहें, टूटे नहीं, उनकी मोर्फोलॉजी खराब ना हो, हम उसको ईजिली माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सके, डिटेल स्टडी कर सके। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑटोमेशन इन साइटोलॉजी लैब। एंड अगर साइटोस्पिन के लिए आता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा हो सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विच इज जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइस, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स। एंड आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।